हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू निशांत कुमार क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं अकाउंट्स का पार्टनरशिप का गारंटी टॉपिक का लेक्चर नंबर सेकंड, जिसमें हम आपको सेकंड केस के बारे में बताएंगे। अब आप सोच रहे होंगे तो फर्स्ट केस कौन सा था? तो स्टूडेंट्स, उसके लिए लेक्चर नंबर 1 में मैंने आपको गारंटी के बेसिक कंसेप्ट्स वह फर्स्ट केस जिसमें एक पार्टनर ने गारंटी दी थी, एग्जांपल नंबर 1 के साथ आपको समझा दिया था स्टूडेंट्स। तो आज करने जा रहे हैं एग्जांपल नंबर 2 विद सेकंड केस, जिसमें मोर देन वन पार्टनर्स गेव गारंटी टू ए पार्टनर। एक से ज्यादा पार्टनर्स किसी पार्टनर को गारंटी देते हैं कि आपको कम से कम इतना प्रॉफिट तो मिलेगा, अगर ना मिला तो हम आपस में देंगे। अब आप सोच रहे होंगे कौन सी रेशियो में, वह सभी के आपको आंसर्स देंगे। तो पहले स्टार्ट करते हैं एग्जांपल नंबर सेकंड। देखिए ध्यान से स्टूडेंट्स, एग्जांपल नंबर सेकंड में आपको क्या बताया गया है? एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर्स। एक्स वाई और जेड 3 पार्टनर्स है जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमें गिवन है 3:2:1। आगे वो बता रहे हैं जेड इज ग्रांटेड ए मिनिमम अमाउंट ऑफ 20,000 कि जेड को हमने गारंटी दे दी है कि आपको हम हर हाल में 20,000 रुपया रकम कम से कम देंगे। प्रॉफिट एवरी ईयर, जितना भी प्रॉफिट होगा तो आपको 20,000 तो कम से कम मिलेगा ही मिलेगा। एनी डेफिशिएंसी अराइजिंग ऑन दैट अकाउंट, अगर एक्चुअल में आपका शेयर 20,000 से कम बनता हुआ, मतलब कोई भी डेफिशिएंसी आपकी हुई, तो वो कौन मेट करेगा, मतलब कौन पूरी करेगा? एक्स एंड वाई, मतलब 3 पार्टनर्स थे, जेड को गारंटी दी, एक्स और वाई ने दी थी। मतलब केड़ा कौन सा केस हो गया? सेकंड केस, जिसमें हमने बता दिया कि एक पार्टनर ने गारंटी नहीं दी, रिमेनिंग पार्टनर्स ने गारंटी दे दी, एक से ज्यादा पार्टनर्स ने। जैसे कि इस केस में आप देख रहे हैं एक्स और वाई दोनों ने गारंटी दे दी कि वो अपनी जेब में से पैसे दे देंगे अगर जेड का शेयर 20,000 ना बनना तो। आगे देखिए स्टूडेंट्स, हमने प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करके दिखाना है। इफ प्रॉफिट्स आर ₹60,000 पर ईयर, अगर इस साल हमने 60,000 प्रॉफिट कमाया तो उसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे वो हमने दिखाना है। तो स्टूडेंट्स, अभी तक जितने भी आपने मेरे लेक्चर सुने, आपको यह तो समझ में आ गया होगा कि जब हमें प्रश्न में यह दिया जाए कि आप प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कीजिए तो आप कौन सा अकाउंट तैयार करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो चलते हैं स्टूडेंट्स सॉल्यूशन की ओर। सबसे पहले क्या तैयार करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। देखिए स्टूडेंट्स, ये हम फॉर्मेट तैयार कर रहे हैं जो आपको हमने पहले भी बता दिया था। फॉर द ईयर एंडिंग, जब भी ईयर एंड होगा वो डेट दी होगी आपको क्वेश्चन में, अगर नहीं दी तो आप डैश लिख दीजिए। यहां पर डेबिट साइड तो डेबिट लिखना मत भूलना, क्रेडिट साइड क्रेडिट लिखना मत भूलना। प्रॉपर फॉर्मेट होना चाहिए स्टूडेंट्स, ये बात का ध्यान रखना है। आपने कोई भी चीज में कोई कमी नहीं छोड़नी जिससे आपके नंबर को नुकसान हो। आपने फुल मार्क्स लेने तो आपको अच्छे तरीके से सब कुछ पेश करना चाहिए। देखिए अब हम क्या करेंगे? अमाउंट, पर्टिकुलर्स, फिर अमाउंट, फिर पर्टिकुलर्स। तो ये क्या हुआ स्टूडेंट्स? हमारा प्रोफॉर्मा तैयार हो गया। अब पर्टिकुलर्स अमाउंट लिख लेना स्टूडेंट्स। मेरे पास थोड़ा सा स्पेस की कमी है इसलिए मैं छोड़कर चल रहा हूं यहां पर। तो अब हमने प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है तो हम यहां पर लिख लेते हैं बाय प्रॉफिट ब्रो डाउन। बाय प्रॉफिट ब्रो डाउन कितना प्रॉफिट हुआ स्टूडेंट्स? 60,000। इस प्रॉफिट को हमने बांटना है टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कौन कौन से पार्टनर्स हैं स्टूडेंट्स? एक्स, वाई और जेड। यहां पर लिख दीजिए एक्स कैपिटल अकाउंट, वाईस कैपिटल और जेड्स कैपिटल। देखिए स्टूडेंट्स, हमने पूरा परफॉर्मा तैयार कर लिया। अमाउंट यहां पर हम शो कर देंगे, जितनी भी बनेगी, फिर आंसर यहां पर आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स इसका टोटल कर देना बाद में।
देखिए स्टूडेंट्स, हमने प्रोफार्मा तैयार कर लिया, अमाउंट हम निकालेंगे वर्किंग नोट की हेल्प से। तो अब हम क्या तैयार करेंगे, वर्किंग नोट। देखिए स्टूडेंट्स, वर्किंग नोट कैसे तैयार करेंगे, वर्किंग नोट तैयार करें स्टूडेंट्स हम। सबसे पहले कौन कौन से पार्ट हैं उनके नाम लिखिए, एक्स वाई जेड। इसके बाद स्टूडेंट्स कौन सी बात देखनी है आपने, एक्चुअल प्रॉफिट बांट दीजिए, एक्चुअल प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड इन 3:2:1 रेशो, जो हमें क्वेश्चन में गिवन थी। अगर क्वेश्चन में रेशो हमें ना गिवन होती तो हम इक्वल बांट देते स्टूडेंट्स। तो यहां पर 60,000 प्रॉफिट है, अगर हम उसे डिवाइड करेंगे 3:2:1 रेशो में तो कितना कितना आएगा उनका शेयर, एक्स का आएगा 30,000, वाई का 20,000, इसी तरीके से जेड का 10,000। ये हमने कैसे निकाला स्टूडेंट्स, 60,000 इंटू 3/6, 2/6, 1/6। तो स्टूडेंट्स इसके बाद आपने क्या करना है, देखिए एक्चुअली में हमारा आंसर ये होता अगर बीच में गारंटी का टॉपिक ना होता। तो यहां पर गारंटी का टॉपिक है, किसे गारंटी दी, कितनी अमाउंट की दी, वो चीजें नोट कीजिए। जेड को गारंटी दी 20,000 की, तो जेड का शेयर चेक कीजिए, एक्चुअल में 10,000 है, कम पड़ गया। तो अब क्या करेंगे, हमने तो आंसर में 20,000 ही लिखना है, क्योंकि कम से कम हमें 20,000 देना ही पड़ेगा स्टूडेंट्स। तो देखिए स्टूडेंट्स, मैंने सबसे पहले क्या किया, यहां पर जो मैं आंसर लिखूंगा एक्चुअल शेयर जो निकालकर हमने यहां पर शो करना होता है, वो बता रहा हूं कैसे करना है। आपको समझ में आ गया कि जेड का एक्चुअल शेयर 10,000 है, तो ये है एक्चुअल प्रॉफिट। तो इसे हमने एक्चुअल प्रॉफिट कह दिया, तो जो हमारा आंसर होगा उसे आप एक्चुअल मत कहें, उसे कह दें न्यू शेयर जो हम देंगे एक्चुअल में। तो इसका नाम हम न्यू शेयर रखेंगे स्टूडेंट्स। तो जेड को हमने एक्चुअल प्रॉफिट के हिसाब से 10,000 देने थे, परंतु हम एक्चुअल में उसे जुबान दे चुके हैं, विश्वास दिला चुके थे कि कम से कम 20 तो आपको देंगे ही देंगे, तो हमें 20 देना पड़ेगा, मतलब 10,000 इसमें ऐड करना पड़ेगा। अब ये 10,000 ऐड तो कर देंगे, लेकिन देगा कौन, जिन्होंने गारंटी दी है। गारंटी किसने दी है, एक्स और वाई। तो x में से भी माइनस कर दीजिए, y में से माइनस कर दीजिए। कल जो मैंने आपको फर्स्ट एग्जांपल कराई थी उसमें एक व्यक्ति ने गारंटी दी थी, अगर एक पार्टनर ने गारंटी दी थी आपने उसी में से डिडक्ट कर दिया था। आज दो पार्टनर्स ने दी है गारंटी तो दो में से डिडक्ट कर दीजिए। अगर सभी ने दी होती, यहां पर पार्टनर दो वाला केस भी यही है, सभी पार्टनर मतलब जो बचे वो भी यही है, तो वो यहां पर सेम है, इन दोनों में से डिडक्ट करेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कैसे डिडक्ट करेंगे, उन्होंने तो बताया नहीं एक्स ने कितनी गारंटी दी है, वाई ने कितनी गारंटी दी है, तो ना कोई उन्होंने रेशियो के बारे में हिंट दिया। देखिए स्टूडेंट्स, सिर्फ इतना कहा है कि एक्स और वाई देंगे पैसा, पर ये नहीं बताया ना कौन सी रेशियो में कितनी अमाउंट। तो स्टूडेंट्स घबराने की जरूरत नहीं, यहां पर क्वेश्चन साइलेंट है किस रिगार्डिंग कि उन्होंने कितनी कितनी गारंटी दी। तो आपने क्या करना है, उनकी रिमेनिंग रेशियो उठा लेनी है। एक्स और वाई की बात है, एक्स और वाई की रिमेनिंग रेशियो देखिए स्टूडेंट्स यहां पर कितनी बनी है, 3:2, मतलब उन्होंने गारंटी कौन सी रेशियो में देनी है, 3:2 में। तो हम यहां पर जो ये 10,000 डिडक्ट करेंगे, इसे 10,000 देंगे, वो एक्स और वाई में से डिडक्ट करेंगे, किस रेशियो में, 3:2, मतलब 3/5, 2/5। तो स्टूडेंट्स यहां पर आप लिख सकते हैं डेफिशिएंसी बोर्न बाय एक्स एंड वाई इन 3:2। अब स्टूडेंट्स आप सोच रहे होंगे इस लाइन का मीनिंग क्या है, इतनी भयानक लाइन लिख दी सर ने। नहीं, लाइन आसान है, समझने की कोशिश कीजिए। जो मैंने यहां पर वो लिखा डेफिशिएंसी, डेफिशिएंसी का मीनिंग क्या है कि जेड को पैसा देना था, हमारे पास प्रॉफिट की शॉर्टेज आ गई, कमी पड़ गई थी, तो कमी को हम इंग्लिश में डेफिशिएंसी कह देते हैं। अब वो पैसा एक्स और वाई देंगे, तो उसके लिए मैंने कहा बोर्न बाय, मतलब एक्स और वाई को वह नुकसान सहना पड़ेगा। एक्चुअल में नुकसान ही हुआ ना एक तरीके से, क्योंकि जेड को हमने जुबान दी थी 20,000 देंगे, है 10,000 उसका शेयर, एक्चुअल में 10 बन रहा है पर देना 20 है, तो 10,000 क्या हुआ, नुकसान हुआ किन्हें, एक्स और वाई को, क्योंकि उनको अपने प्रॉफिट में से देना पड़ेगा निकाल के, तो तकलीफ तो होगी स्टूडेंट्स। तो बोर्न बाय एक्स एंड वाई, सहना पड़ेगा बेचारों को
कौन सी रेशो में? 3:2। ये मैंने आपको बताया कि क्वेश्चन में कुछ नहीं गिवन, अगर कुछ नहीं गिवन कौन सी रेशो है तो आपने ओल्ड में से रिमेनिंग हिस्ट्री निकाल देना है। जैसे ओल्ड रेशो थी 3:1, 3/6, 2/6, 1/6। अभी जेड को निकाल दीजिए, एक्स और वाई ने दिया, एक्स और वाई का शेयर कितना बनेगा? 3 और 2, मतलब 3/5 और 2/5। तो 10,000 का 3/5 और 2/5 करेंगे तो कितना आएगा स्टूडेंट्स? 6,000 और 4,000। अब हम सब देखिए स्टूडेंट्स कितना आया? 24,000 एक्स को रियल में मिलेगा, 16,000 वाई को मिलेगा और 20,000 जेड को मिलेगा। तो देखिए टोटल करके कितना बनता स्टूडेंट? 60,000 ही बनेगा। तो क्या हुआ? जेड को जो हमने पैसे दिए एक्स और वाई ने अपनी प्रॉफिट में से कम करके दिए बेचारों, तो उन्हें नुकसान सहना पड़ा स्टूडेंट्स 3:2 रेशो में। तो अब ये जो आंसर है आपने सिर्फ आंसर उठाकर लिखना और आपका कोई काम नहीं है स्टूडेंट्स। देखिए मैंने यहां पर जो स्पेस छोड़ी थी इसी के लिए छोड़ी थी। 24,000, उसके अलावा 16,000, उसके अलावा 20,000, उसके अलावा यहां पर आंसर कितना है स्टूडेंट्स? 60,000। तो बड़ी साइड की 60, दोनों साइड्स का टोटल इक्वल हो गया। हमने प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया स्टूडेंट्स। आप देख सकते हैं यहां पर अपने जूम शो करना है वर्किंग नोट नंबर 1 कि हमने सब कुछ कहां पर करके दिखाया है? वर्किंग नोट नंबर 1 में। तो ये आपकी होगी एग्जांपल नंबर 2। उम्मीद करते हैं कि आपको ये एग्जांपल अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। एक और एग्जांपल लेकर जिसका नाम है एग्जांपल नंबर 3, उसमें आपको कुछ और नया कंसेप्ट बताएंगे इस 2 पार्टनर्स वाले केस में ही, कि उनमें क्या बताएंगे हम, वो आपके लिए सस्पेंस है। उसके लिए आप तभी तक ये नोट कीजिए, फिर आपको थर्ड एग्जांपल भी कराते हैं स्टूडेंट्स प्रैक्टिस के लिए। तो स्टूडेंट्स अब हम करेंगे थर्ड एग्जांपल। देखिए थर्ड एग्जांपल में हम आपके लिए कौन से नए पॉइंट्स लेकर आए हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स। एक्स, वाई एंड जेड आर पार्टनर्स in 3:2:1 ratio. Z is granted a minimum amount of 40,000 every year. Any deficiency arising on that account will be met by X and Y in equal ratio. You have asked to distribute the profit if profit is 1,20,000 per year. देखिए स्टूडेंट्स, एक्स वाई जेड 3 पार्टनर्स है, उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2:1 हमें गिवन है। जेड को हमने गारंटी दे दी कि आपको कम से कम 40,000 रुपीज प्रॉफिट तो हम देंगे ही देंगे हर साल। उसके अलावा अगर कोई भी सिचुएशन ऐसी हुई कि हमें आपका शेयर 40,000 से कम बन गया तो जो भी डेफिशिएंसी होगी वो उसे कौन पूरा करेगा? एक्स और वाई, मतलब दोनों पार्टनर्स ने गारंटी दी है एक्स और वाई ने मिलकर। परंतु सेकंड एग्जांपल में स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया नहीं था कि एक्स और वाई ने कितनी अमाउंट की गारंटी दी है। इसमें मैंने आपको बताया है कि एक्स एंड वाई ने कह दिया था कि हम इक्वली कंट्रीब्यूट करेंगे, मतलब आपको रेशियो गिवन है जिसमें डेफिशिएंसी को आपने बांटना है। पिछली एग्जांपल में आपको नहीं गिवन था तो आपने 3 और 2 को चूज कर लिया था, मतलब रिमेनिंग शेयर चूज कर लिया था। अब गिवन है तो आप इक्वल ही डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अगर डेफिशिएंसी हुई है तो, क्योंकि क्वेश्चन में रेशियो बता दी गई है स्टूडेंट्स। तो इस बात का जरूर ध्यान रखना कि अगर आपको डेफिशिएंसी वाली रेशियो बताई है तो डेफिशिएंसी हुई तो आप उसी रेशियो में बांटेंगे, अगर नहीं बताई तो फिर आप रिमेनिंग पार्टनर्स की रेशियो में बांटेंगे स्टूडेंट्स। तो अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। देखिए प्रॉफिट हमें हो गया 1,20,000। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, यहां पर लिखेंगे बाय प्रॉफिट ब्रो डाउन 1,20,000। इसके बाद स्टूडेंट्स प्रॉफिट को हमने क्या करना होता है? ट्रांसफर। तो यहां पर डेबिट साइड पर लिख दीजिए टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कौन कौन से पार्टनर्स हैं? एक्स, वाई और जेड। तो यहां पर क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स? एक्स कैपिटल अकाउंट, वाई's कैपिटल एंड जेड्स कैपिटल। तो स्टूडेंट्स जो अमाउंट आएगी वो हम इनसाइड कॉलम में दिखाकर बाद में बार टोटल कर देंगे स्टूडेंट्स उसका। यहां पर जैसे कि आप देख रहे हैं। तो अब पहले क्या करें? वर्किंग नोट तैयार करते हैं स्टूडेंट्स। देखिए स्टूडेंट्स वर्किंग नोट
तो स्टूडेंट्स यहां पर आपने ब्रैकेट में बताना भी था, वर्किंग नोट हमने तैयार किया, वर्किंग नोट नंबर 1। तो स्टूडेंट्स यहां पर वर्किंग नोट में आप लिखिए 3 पार्टनर्स के नाम जो है x, y और z। अब उसमें एक्चुअली पहले की तरह ही जैसे मैंने आपको पिछली एग्जांपल में बताया वैसे ही हम करते हैं क्वेश्चन को दोबारा। एक्चुअल में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए स्टूडेंट्स, एक्चुअल प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड इन जो रेशियो गिवन है स्टूडेंट्स, कितनी रेशियो में कहा है हमें 3:1, तो आपने प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया स्टूडेंट्स। 1,20,000 को आप डिवाइड करेंगे स्टूडेंट्स, कितना आएगा देखिए 60,000। उसके बाद स्टूडेंट्स देखिए कितना आएगा 40,000 और 20,000। तो स्टूडेंट्स फिर से आपको बताते हैं कि हमने इजीली कैसे कैलकुलेट किया, 1,20,000 इंटू 1/6, क्योंकि टोटल अमाउंट टोटल कितना बन रहा है स्टूडेंट 6, तो 1/6 करना है। 1,20,000 तो 1/6 करेंगे, जेड का शेयर कितना आएगा 20,000। अब इसके बाद आप सिस्टम यूज कर सकते हैं, 20,000 किसके बराबर है 1, इसका डबल करना है 20 का डबल 40। अब 1 था यहां थर्ड करना है, 20 into 3 60,000। ऐसे आप इजीली डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं स्टूडेंट्स। उसके बाद स्टूडेंट्स हमने देखना है जेड का कोटा पूरा करना है, क्योंकि जेड को हमने गारंटी दी थी, तो जेड की बात सबसे पहले करेंगे। तो यहां पर देखिए स्टूडेंट्स हम कौन सी बात ध्यान में रखेंगे कि जेड को हमने कितने देने हैं 40,000। तो आप समझ में होंगे कि जेड का जो फाइनल आंसर है वो 40,000 होना चाहिए स्टूडेंट्स। तो मतलब यहां पर डेफिशिएंसी हुई है। एक्चुअल में जेड का शेयर ही 20,000 बन रहा है, पर हमें देना पड़ेगा 40,000 क्योंकि हमने गारंटी दी थी। तो यहां पर कितना ऐड करना पड़ेगा स्टूडेंट्स 20,000। अब ये 20,000 कौन देगा, एक्स और वाई। तो एक्स और वाई में से आपको डिडक्ट करनी ही पड़ेगी अमाउंट। कौन सी रेशियो में स्टूडेंट्स, वो हमें गिवन है 1:1, मतलब इक्वली। तो 20,000 का आप इक्वल कर लेंगे स्टूडेंट्स, कितना आएगा 10,000 एंड 10,000। तो ये आंसर आएगा स्टूडेंट्स 50,000, 30,000 एंड 40,000। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, डेफिशिएंसी बोर्न बाय एक्स एंड वाई इन 1:1 रेशो। उसके बाद स्टूडेंट्स ये जो हमारा नेट आंसर है इसे आप लिख सकते हैं न्यू शेयर, जो एक्चुअल में नया शेयर बन गया उनका कितना प्रॉफिट मिलेगा, ये हमारा आंसर है। आपने यहां पर पोस्ट कर देना, इस आंसर को लिख देना। देखिए 50,000, उसके बाद स्टूडेंट्स 30,000, उसके बाद 40,000। तो ये बन गया स्टूडेंट्स 1,20,000। तो स्टूडेंट्स टोटल देखिए 1,20,000 कर दिए दोनों साइड्स का। तो आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करते हैं कि आपको यह एग्जांपल भी समझ में आ गई। इस एग्जांपल में हमने क्या बताया कि आपको जो डेफिशिएंसी वाली रेशियो है वो आपको गिवन है क्वेश्चन में, आपने उस रेशियो में डेफिशिएंसी को बांटना था। और पिछले एग्जांपल में मैंने आपको बताया था कि डेफिशिएंसी वाली रेशियो नहीं गिवन, तो हमने कौन सी रेशियो देखी थी, रिमेनिंग रेशियो ऑफ द रिमेनिंग पार्टनर्स। तो उम्मीद करते हैं स्टूडेंट्स आपको आज का लेक्चर अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। आप इसकी और क्वेश्चंस की इस टॉपिक को समझने के लिए अपनी तरफ से कुछ क्वेश्चंस और करेंगे और उसकी प्रैक्टिस जरूर करेंगे स्टूडेंट्स। इसी उम्मीद के साथ नया टॉपिक लेकर फिर मिलेंगे, एक नई वीडियो बनाएंगे आपके लिए। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करना स्टूडेंट्स। और अगर आपको इन एग्जांपल्स में जो मैंने अभी आपको कराई है इस टॉपिक के रिगार्डिंग या इन एग्जांपल्स में आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पर जो है 9417394533। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो स्टूडेंट्स।